Assalamualaikum students. Today we are going to discuss our second chapter, fractions. Now check out page number 45. Exercise 2F. Question number 1. Fill in the blanks. Number A. The fourth multiple of 15 is. 15 का चौथा मल्टीपल कौन सा है हमारे पास? 60. 15 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 60 आता है. देन बी है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल 36. सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ डैश. 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आता है. तो 36 के मल्टीपल्स क्या हुए? 4 और 9, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 36 आता है. सी है हमारे पास द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6. 5 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कौन से हैं? 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल हैं 60, 30 और 90. देन डी है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9. 3, 6 एंड 9 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 18. फिर ई है द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25. सेम यही है, 5 एंड 10 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 50. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आया ये ट्रू और फॉल्स हैं या नहीं. पहला है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के एलसीएम हमारे पास इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के. ये हमारे पास है ट्रू. सेकंड है द एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज़ 14. 14 और 42 का एलसीएम हमारे पास इक्वल होगा 14 के. ये हमारे पास फॉल्स है, यानी गलत. ये आंसर नहीं है. आप थर्ड है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68. ये करेक्ट है. 17 के मल्टीपल्स हमारे पास यही होते हैं. बिल्कुल हमारे पास 17 का टेबल इसी तरीके से होता है. फोर्थ है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 इज़ 30. 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 30 ही आंसर आएगा. ये करेक्ट है हमारे पास, यानी ट्रू. फिफ्थ है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. ये हमारे पास फॉल्स है. कभी भी मल्टीपल्स के नंबर फाइनाइट नहीं होते. नाउ टेक आउट पेज नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ए है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 इज. 7, 14 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा इसका 28. सेकेंड है हमारे पास 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ 36, 48 एंड 72. किसके मल्टीपल्स हैं? ये तीनों मल्टीपल्स हैं हमारे पास 12 के टेबल के. तो हम 12 पे टिक लगाएंगे. है हमारे पास थर्ड है हमारे पास कौन सी? द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 35 इज़. 20, 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 700. फोर्थ है हमारे पास द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर. पहले 4 मल्टीपल्स 15 के कौन से हैं? हमारे हैं 15, 30, 45 एंड 60. ये हमारे पास करेक्ट आंसर है. फिफ्थ है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज़. 8 एंड 9 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा 72. अब आप अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए. हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एलसीएम निकालिए गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए. क्वेश्चन नंबर 1 है 22, 132 एंड 143. सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम अपने फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी कर चुके हैं. सबसे पहले हम क्या 22 को राइट कर लेंगे एलसीएम के अंदर. देन इसका हम एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम हम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटे टेबल से. हमने सबसे छोटा टेबल लिया है 2. 2 के टेबल में हमने देखा 2 1 2, देन 2 1 2.
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 11 आ गया, 11 के टेबल में आता है, तो 11 वन ज़ा 11। देन हमारे पास नंबर है 132। 132 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम इसको भी छोटे टेबल से करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल से हम इसका स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे। हमने इसे एडजस्ट कर लिया। 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 6 ज़ा 12। हम बोरो लेके इनको हमने सही करा है। देन 2 के टेबल से अगेन करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6। देन ये 3 के टेबल से हम करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 11 आ गया। 11 वन ज़ा 11। अब हमारे पास नेक्स्ट है 143। 143 हमारे पास छोटे टेबल्स में नहीं आता, हम इसे डायरेक्ट 11 के टेबल से करना स्टार्ट करेंगे। तो 11 वन ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। इसे भी हम पहले वाले नंबर की तरह बोरो देकर टेबल के लिहाज से एडजस्ट करेंगे। देन 13 वन ज़ा 13। अब हम आ जाएंगे इनके फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हम फैक्टर्स साइड करेंगे। 22 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 22 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। 1 हम क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है। देन हम आ जाते हैं अपने 132 की तरफ। 132 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 11 फिर मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद आ जाते हैं 143 की तरफ। 143 में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले हम जो तीनों फैक्टर्स में कॉमन से हम उससे सर्कल कर लेंगे, उन्हें देख लेंगे। पहले हमारे पास 11 है कॉमन, तो हमने 11 पर सर्कल्स बना लिए। देन हमारे पास 1 है जो तीनों में कॉमन है, हमने 1 पे सर्कल्स बना लिए। आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों तरफ ये कॉमन है। अब हमारे पास देखेंगे 2 एक जैसे कौन से, तो हमारे पास 2 हैं जो हमारे पास दोनों में कॉमन है। फिर हम सिंगल वाले भी देख लेंगे। हमारे पास सिंगल हमारे पास 3 नंबर बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा और एक 13 बचा। अब हम एलसीएम के नंबर स्टार्ट लिखना करेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उन्हें भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उन्हें भी लिखते हैं। जो कॉमन होते हैं वो 1 टाइम आते हैं हमारे पास। तो आ गया 2, फिर हमारा जो सिंगल 2 था हमने वो भी लिख लिया, फिर हमारे पास जो सिंगल 3 था वो भी लिख लिया। अब हमारे पास 11 था जो सब में कॉमन था, हमने वो एक दफ़ा लिख लिया। 13 हमने लिख लिया जो एक दफ़ा था, और 1 हमने जो तीनों में कॉमन था वो हमने एक दफ़ा लिख लिया। जो नंबर हमारे पास तीनों में कॉमन होते हैं वो हम एक दफ़ा लिखते हैं। अब हम इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 से, जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 11 से, जो आंसर आएगा उसे 13 से, देन उसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने इन तीनों सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर है हमारे पास 1716। अब हम आ जाते हैं अपने कॉपी के होमवर्क की तरफ, जो आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करना है। मैंने इन सवालों पे टिक लगा दिया है और आपने इन सवालों को इसी मेथड से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।